साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर सोनभद्र से है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मणिपुर सीएम के इस्तीफे देने की मांग की। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा था, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार सोती रही। प्रमोद यादव ने कहा कि लगातार मां बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार चैन की नींद सो रही है। मणिपुर की घटना दिल दहला देने वाली घटना है, जो कि पीड़ित महिलाओं का कहना है कि मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। प्रमोद यादव ने कहा कि सरकार घटनाओं पर पर्दा डाल रही है। मां बेटियों पर लगातार अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर जो मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और मणिपुर की सरकार मौन धारण किए हुए है, इसलिए आज हम लोग मणिपुर की सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए और जो ये केंद्र की कुंभकर्ण नींद सो रही है केंद्र की सरकार। खबर अमेठी से है, जहां पर मणिपुर में हुई घटना के विरोध में समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि इस कैंडल मार्च में लगभग 2 दर्जन की संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर तिराहे से गांधी चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में अब तक उसको क्यों दबाने का सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई है, फिर भी सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए, जो मणिपुर में ये घटना अप्रिय घटना घटी है, मतलब मैं तो महिला हूँ, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि हमारे भारत देश में ऐसा भी हो रहा है कि महिलाओं के साथ इतनी ज़्यादा अप्रिय घटना हो रही है। ये 21वीं सदी का भारत है, ये मोदी जी का ये मेक इन इंडिया का है कि वो कहते हैं कि हमारे भारत में महिलाएं सुरक्षित है। गवर्नमेंट किसकी है वहाँ पे, क्या कहते हैं, आप देख लीजिए मणिपुर में गवर्नमेंट बीजेपी की है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पूरी तरह से पूरा गलत जा रहा है। और आप देखिए, घटना 4 मई की है, आज 21 जुलाई, मतलब 1.5 महीने से अगर ये हमारे सोशल मीडिया के भाई ये लोगों ने अगर ना किया होता, मीडिया लोगों ने ना ये बात पूरा वीडियो ना उजागर किया होता, तो शायद आज ये मैटर को दबा दिया जाता। वहीं विकासखंड निगासन परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। स्कूलों में भले ही सब पढ़ें और सब बढ़े का नारा दीवार पर लगा हो, लेकिन स्कूल में निगासन खंड शिक्षा की अधिकतर जो अधिकारी हैं, उनकी लचर कार्य प्रणाली की वजह से अध्यापक मस्त हैं और स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने की बजाय बच्चों से स्कूल में साफ सफाई का काम कराते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे सुबह पढ़ने के बजाय स्कूल में कचरा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। ताजा मामला ग्राम पंचायत पत्थर शाह गुलरिया के मजरा चीमा टांडा का है, जहां पर बच्चों से अध्यापक डस्टबिन उठवाकर स्कूल के कचड़े और घास की साफ सफाई कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जहां सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, योगी सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका सर्वांगीण विकास हो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, जहां पर इन मासूम बच्चों को, जो कि स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उन बच्चों से कचरा उठवाया जा रहा है। इन मासूम बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में किताबें और पेन होना चाहिए, उनके हाथों में अध्यापकों ने डस्टबिन थमा रखी है। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है, जहां पर इन मासूम बच्चों से स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरे दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मासूम बच्चे डस्टबिन लेकर
कचरा साफ कर रहे हैं और अध्यापक ने इनके मासूम से हाथों में डस्टबिन थमा दी है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद अवस्थी लखीमपुर खीरी से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरविंद, बहुत ही ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन्हें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती हैं कि सर्वांगीण विकास हो और बच्चों को उच्च शिक्षा मिल पाए, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में जो है एक जो शिक्षा विभाग का जो कारनामा है ये बहुत जो है गंभीरता का मामला है और ये स्कूल विकास क्षेत्र निगासन के ग्राम पंचायत पत्थर बाग गुलरिया के मस्जिद चीमा टांडा का है। प्राथमिक विद्यालय का चीमा टांडा में निहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई की खेलने की उम्र है, जो कि उनसे साफ सफाई करने जो सफाई कर्मी का काम है उन बच्चों से दिया जा रहा है। उसके बाद जो टीचर है, टीचरों से जब ग्रामीणों ने जो है जवाब पूछा तो उनके द्वारा जवाब आया कि इसमें जो है हम लोगों के पास सफाई कर्मी नहीं है, तो हम बच्चों को ही तो कराएंगे, किससे कराने पहुंचेंगे। तो इसी बात को लेकर के जो है सोशल मीडिया पर जो तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, इसी बात से हम लोगों ने जो है जो खंड शिक्षा अधिकारी निगासन के पास जो चार्ज था इनसे भी बात करने की कोशिश की जो है वो ये तो खैर गंभीरता की बात है। दूसरी बात है कि हम इसकी जांच करा करके इनके पे संबंधित कार्रवाई कराएंगे, लेकिन हमें ये नहीं लगता है क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो है अक्सर इस तरीके के वीडियो वायरल होते रहते हैं। शिक्षा विभाग के कहीं देखिए तो मीडिया कर्मियों के ऊपर जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं देखते हैं जो है बच्चों के सफाई करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं देखिए खाने में जो है मिड डे मील जो सरकार जो दे रही है लगातार की जो है बच्चों को अच्छी तरीके से भोजन मिले, अच्छी तरीके से ड्रेस मिले, उसमें भी घोटाले होते रहते हैं। लेकिन कोई उच्च अधिकारी या उच्च मंत्री उनका जो है सवालों के गिरते दे करके जवाब देना मीडिया के सामने उचित नहीं समझता है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि अमेठी से है, जहां पर नाबालिग बच्चों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि यहां 4 नाबालिग बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले 8 दिनों से गायब हैं, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पीड़ित परिजनों की माने तो मामले की पुलिस शिकायत पर पुलिस ने सिर्फ नाम पता नोट कर परिजनों को वापस भेज दिया है। आपके जो है 2 बच्चे और 2 बच्चे आपके बगल में कुल 4 बच्चे गायब हुए हैं, क्या है, कैसे गायब हुए, क्या कहेंगे? गायब है ना, यहाँ से मांगे खाए गए ना साहेब। अब हमने सोचली रोज आ जाता रहना है भाई, संजय कहीं बना कहीं ना, गायब हो गई ना संजय। पुलिस में गई थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस में गई, पुलिस लिखना कहा था कि हम लिख देते ले, पता लग जाये, तू पकड़ ले तो हम पता दे, हम तू पकड़ लिया तो हमके पता दे। हमारा नाम है रेखा साहेब। 2-4 बच्चा गए मांगने खाने, सब दिन मांगत खात रहे, लौट याद रहे, बिफे गिना गए। और दिन सारी रात हम सवेरे हेरे लौट के नहीं आए। पुलिस स्टेशन में गए रात कोतवाली में, कहते कि चल लिख देते, अब पूरा हेर के तो के हम पता दे गए। सवेरे तक गए हम सब, साहब कहते कि चला जब मिली तो खबर दे, कागज पड़ी के नाई। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। बताते चले कि डॉक्टरों की निगरानी में है इस वक्त सीमा, जहां पर सीमा से उनके वकील ने भी मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जिनसे अभी एटीएस की पूछताछ भी हो रही है और इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में है अब सीमा। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त सीमा और वकील भी उनसे मिलने पहुंचे। वहीं बंकर में फंसे अपने साथियों को बचाने के वक्त देवरिया जिले के लाल कैप्टन अंशुमन सिंह सियाचिन में शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर गोरखपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से होते हुए देवरिया जनपद के बटीहा दलपत गांव पहुंचा। जब पार्थिव शरीर पैतृक घर पहुंचा तो उनके हजारों
लोगों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और सलेमपुर लोकसभा के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा डीएम, एसपी समेत कई अफसरों ने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। राज्य सरकार के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा एक सड़क शहीद अंशुमन सिंह के नाम रखी जाएगी। आने वाले दिनों में परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सियाचिन बॉर्डर पर और वहाँ अपने साथियों सैनिकों को बचाने में वो शहीद हो गए और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हम सब लोग शोक व्यक्त करते हैं और उनकी शहादत को पूरा देश सम्मान करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने शोक संदेश भेजे हैं और उनके परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि उन्होंने प्रदान की है। साथ साथ में एक किसी योजना का नामकरण उन शहीद के नाम पर, शहीद अंशुमन सिंह के नाम पर किया जाएगा। सरकारी सहायता और अनुबंध मायने नहीं रखता है। मेरे बेटे ने, मैंने जो लिखा पढ़ा के उसको डॉक्टर बनाया और ये तमन्ना थी कि वो लोगों को बचाते हुए अपने जीवन को ये करे। मैंने पहले ही, जब मुझे डीजीएमएस का फ़ोन आया, मैंने यही पूछा कि मेरा बेटा कायरों की भांति मरा या वीरों के माफिक, तो मुझे बताया गया कि आपका बेटा 3 लोगों को बचाते हुए मरा है। और मेरी जो जानकारी मिली उसमें मेरे बेटे ने जब वहीं पुरुषोत्तम महीने में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत देवराहा बाबा के आश्रम में पहुंचे। शुक्रवार को उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा अर्चना की। आश्रम में पूजा अर्चना के लिए सारी तैयारियां पहले से ही की गई थी। वहीं झांसी के आरटीओ कार्यालय के नजदीक बना नर्सिंग होम फिर से चर्चाओं में आ गया है। बीते सोमवार को छतरपुर जिले के चौराहा गांव निवासी राकेश अहिरवार, जो कि मजदूरी का कार्य करता था, उनके परिजनों ने उनकी 6 वर्षीय बेटी संजू अहिरवार को झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया। संजू को पीलिया हुआ था, जिसके बाद अस्पताल के लोग लगातार परिवार पर पैसे का दबाव बना रहे थे। संजू के परिजनों ने किसी तरह से 1,40,000 का इंतजाम किया। दर परिवार के लोगों का कहना है कि पैसे के इंतजाम में लगे थे, तभी अस्पताल कर्मचारियों ने संजू को मृत घोषित कर दिया। खबर जालौन से है, जहां पर अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश और पुलिस के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में एक गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। एक मध्य प्रदेश से एक इनामिया बदमाश है, जिसमें पहले से भी 25,000 का इनाम उसको घोषित हो रखा है और 1.5 साल से फरार है। वो मध्य प्रदेश की सीमा से कैलिया थाना क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना पर एसओजी और कैलिया पुलिस द्वारा जब और सघन चेकिंग शुरू की गई तो एक व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रोका गया तो वो वापस मुड़ के पलटा और मध्य प्रदेश की तरफ भागने लगा। इस पर उसका पीछा किया गया। रास्ते में जब उसकी गाड़ी फिसल गई या घिसट गई तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया जान से मारने की नीयत से।
अपने बचाव में कैलिया पुलिस द्वारा वहीं मैनपुरी पुलिस ने 25,000 के इनामी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि घरौर रोड ओछा दनहार बॉर्डर के पास में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान काले नीले रंग की मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उपरोक्त अधिकारी चकमा देकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उपरोक्त व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के पैर में पुलिस ने गोली चलाई और जिसके बाद वो घायल होकर गिर पड़ा। औछा और उनकी टीम ये कुरावली घिरोर रोड पर चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक आदमी जो मोटरसाइकिल से घिरोर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे इसको रोकने का प्रयास किया तो ये गोपालपुर मड़ैया रोड की तरफ बैक करके गाड़ी भागने लगा। तो पुलिस ने पीछा किया तो ये फायरिंग करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षार्थ, जिसमें से इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल होकर के गिर गया। इसके कब्जे से कट्टा कारतूस के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला हवेली वार्ड में 50 साल के अवशाफ अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था, जिससे नाराज होकर अवशाफ की प्रेमिका के पुत्र अशफाक ने अवसाफ की धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से अवसाफ घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद घायल को सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के लालगंज से नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर से लेकर मिर्जापुर तक बीजेपी की सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। अजय राय ने आरोपी ग्राम प्रधान विजय गुप्ता के घर और होटल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। बता दें कि 7 महीने का गर्भ दवा खिलाकर गिराए जाने से बीमार नाबालिग छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी तरीके से इस प्रकरण को दबाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भाजपा नेता विजय गुप्ता जो प्रधान है उसको पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। भाजपा का नेता है और ऊपर के नेताओं के दबाव में पुलिस ने उसको पकड़ा था इस बलात्कार केस में और उसके बाद उसको छोड़ा गया। दूसरा एक उसका कर्मचारी है, उसको जेल भेजा गया है। और जो होटल है उनका, जो पता चला है कि इस होटल में पूरी तरीके से वो गलत काम होते हैं, उस होटल के अंदर पूरे तरीके से गलत चीजों को शामिल है। तो मिर्जापुर का ये पूरा मामला, जहां पर दुष्कर्म का आरोपी है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसका जबरन गर्भपात भी कराया गया, जिसके बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई। आरोपी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया गया है। अब चलिए आपको सीधा मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विजय शुक्ला जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी,
पूर्व विधायक श्री विक्रम सेनी जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, प्रशांत चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुख तीर्थ के प्रति, इस भागवत भूमि के प्रति आस्था भाव रखने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, लगभग 4 वर्ष के बाद एक बार फिर से मुझे भागवत भूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य आज झांसी पहुंची, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी और बताया कि प्रदेश सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर आज झांसी में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ ही झांसी की जनता से अपील की है कि सरकार की इस मुहिम का झांसी के लोग भी हिस्सा बने और एक जरूर लगाएं। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे उरई जालौन के लिए रवाना हो गए। लगभग 1 से 1.5 देखिए, आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम में करीब लगभग 1 से 1.5 करोड़ तक पौधे हम पूरे प्रदेश में लगाएंगे। जिस तरह पर्यावरण में गर्मी बढ़ रही है या जो पर्यावरण बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, जहाँ ठंड पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ती। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि बरेली से है, जहां पर आपको बता दें कि तस्कर ट्रॉली में भरकर गौवंश और पशुओं को ले जाते हुए पकड़े गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने तस्करों को पकड़ा है और जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश पशु ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे हुए थे। बीजेपी चेयरमैन लिखी हुई कार को ग्रामीणों ने रोका और इस दौरान गौ तस्करी के चेयरमैन पर आरोप लगाए गए हैं। थाना क्षेत्र बहेड़ी के गांव हरिपुर में बहेड़ी के ही चेयरमैन पति उनको गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक गाड़ी मिली थी जिसमें गोवंशीय अवशेष मिले और उनको इसमें सुसंगत धाराओं में थाना बहेड़ी पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल में। कुछ वीडियो भी वायरल हुई हैं जो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। देखिए, वीडियो जो भी है उन सबकी जाँच करवाई जा रही है। फिलहाल मौके से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से गाड़ी और गोवंश। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो कि सोनभद्र से है, जहां पर आपको बता दें कि नोडल मंडलायुक्त अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज और ड्रग कंट्रोलर रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और मेडिकल कॉलेज निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ बैठक ली और साथ ही साथ कार्य के संबंधित जानकारी भी प्राप्त की और एक मामला जो संज्ञान में आया है जिसका निर्माण कार्य धीमा है, उसको लेकर चेतावनी जारी करने के साथ निर्देश भी दिए गए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।